ये बात है साल 2003 की, जब दुबई के शेख ने समंदर में दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू की। समंदर में 300 आइलैंड बनाने का ये प्रोजेक्ट अर्थ की तरह दिखने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें लग्जरी विलास, होटल्स और बीच रिजॉर्ट्स के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि जब इस प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो रही थी तो उस वक्त दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट को लैंड ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत की जमीन का लक़ब भी दिया गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 12 साल बाद भी आज तक ये आइलैंड समंदर में वीरान क्यों पड़े हैं? दुनिया के महंगे तरीन सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट करवाने के बावजूद भी दुबई के शेख का ख्वाब अधूरा क्यों है? यहाँ आखिर हुआ क्या था? फैक्ट्स इनसाइड की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ये बात तो हम सबको मालूम है कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने दुबई में वो कुछ कर दिखाया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। लेकिन इसके बाद बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ने दुबई की वो किस्मत बदली कि जो शहर 100% अपने फ्यूल पे डिपेंडेंट था वो अब सिर्फ 3% अपने फ्यूल पर डिपेंडेंट रह गया है। और शेख का ख्वाब भी कुछ ऐसा ही था। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक का कोना कोना बिल्कुल लग्जरी फैसिलिटी से भरा हुआ है। जब दुबई के पास मजीद मेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई तो शेख ने रुख किया समंदर का। ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्ट टूरिज्म को अपनी तरफ मुतवज्जो कर चुका था। दुबई के बीच काफी फेमस होने लगे थे। बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि दुबई के पास बीच की जगह कम पड़ गई। दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर तक फैली हुई थी उसको अब बढ़ाने का वक्त आ चुका था। स्टार्टिंग प्लान ये था कि दुबई के समंदर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाएंगे, जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो इनकी शक्ल पाम ट्री जैसी होगी। पाम जमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा। 2001 में सबसे पहले पाम जमेरा पर काम स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि प्लान किए गए आइलैंड में शायद ये सबसे छोटा था। सिर्फ पाम जुमेरा की वजह से ही दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर तक इजाफा हो रहा था, यानी 80% का इजाफा हो रहा था। कोस्ट लाइन बढ़ाने का ये आइडिया शेख को इतना भा गया कि पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही पाम जबल अली और पाम डेरा पर भी काम शुरू कर दिया गया। इन 3 आइलैंड के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया को अपनी तरफ माइल किया। ये प्रोजेक्ट द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें टोटल 300 छोटे आइलैंड मौजूद थे। द वर्ल्ड का डिजाइन अर्थ के मैप की तरह रखा गया था, जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड बनाए गए थे। 2003 में द वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया था। दुबई के साहिल से 350 किलोमीटर दूर समंदर की ताबड़तोड़ लहरों को रोक कर बनाया जा रहा था। द वर्ल्ड आइलैंड असल में दुनिया की एलीट क्लास के लिए एक प्लेग्राउंड होने वाला था। इंटरनेशनल एक्टर, लीड क्लास, बिजनेस टाइकून ने खूब जमकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ ने अपने पर्सनल यूज के लिए यहाँ आइलैंड खरीदे तो कुछ ने इसकी एडवर्टाइजमेंट करके अपना पार्ट प्ले किया। यहाँ पर छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी 112 करोड़ रुपए रखी गई, और बड़े आयरलैंड उनका तो क्या ही कहना। एक आइलैंड $50 मिलियन यानी कम से कम 375 करोड़ रुपए में सेल किया गया। जिस तरह दुबई को पास्ट प्रोजेक्ट में भरपूर कामयाबी मिली थी, इसी तरह दी वर्ल्ड में भी मिली। कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही 60% से भी ज्यादा आइलैंड सेल आउट हो चुका था। लेकिन सवाल ये है कि समंदर की रेत से बने इस आइलैंड की इतनी ज्यादा कीमत क्यों रखी गई? पहली बात तो ये है कि ये इतना आसान काम नहीं है। ठाठे मारते हुए समंदर में एक छोटा सा आइलैंड भी बनाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो फिर दुबई ने 300 आइलैंड बनाए थे। सिर्फ एक आइलैंड को बनाने के लिए इतनी रेत इस्तेमाल हुई थी कि इससे एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम टॉप से लेकर बॉटम तक भरा जा सकता है। अगर पत्थरों की बात की जाए तो वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन इंजन के बराबर बनता है। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा प्रोजेक्ट बनाने में दुबई गवर्नमेंट को $14 अरब खर्च करना पड़े। इससे दुबई 9 बुर्ज खलीफा या फिर 14 बुर्ज अल अरब जैसे 7 स्टार लग्जरी होटल बना सकता था। लेकिन शेख को ना सिर्फ दुबई की जमीन बल्कि यहाँ के समंदर से भी इनकम जनरेट करना थी, और यही वजह थी कि शेख समंदर में जन्नत की जमीन बनाना चाहते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना ताम जाम करने के बावजूद भी पिछले 12 सालों में ये आइलैंड बिल्कुल वीरान पड़े हैं? दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट के फेलियर में सबसे बड़ी वजह उसका डिजाइन है।
सबको यही उम्मीद थी कि इसका डिज़ाइन अर्थ के मैप की तरह बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ा कि ये डिज़ाइन अर्थ के डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। ज़्यादातर आयरलैंड की शेप असल कंट्री की शेप से बिल्कुल अलग थी, जिससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन सिर्फ डिज़ाइन का चेंज होना ही दी वर्ल्ड की नाकामी की वजह नहीं था। 2008 में दी वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई, जिसमें पूरे दुबई को फायरवर्क से चमका दिया गया था। जितना पैसा इस लॉन्च में बहाया गया था वो सारे का सारा बेमकसद साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। दी वर्ल्ड के 60% आयरलैंड इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही सेल आउट हो चुके थे, और इस क्राइसिस की वजह से ना सिर्फ दी वर्ल्ड आयरलैंड बल्कि पूरे दुबई के प्रॉपर्टी के रेट जमीन पर आ गिरे। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिन इन्वेस्टर्स ने ये आयरलैंड खरीद रखे थे, उन्होंने भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। वक्त गुजरता गया और इसी दौरान एक और मसला खड़ा हो गया। खाली पड़े आयरलैंड आहिस्ता आहिस्ता समंदर की नजर होने लगे। ये नोटिस किया गया कि आयरलैंड इरोजन की वजह से समंदर के नीचे जा चुके हैं। ये खबर जहां अपने तौर पे बहुत डेंजरस थी, वहीं मीडिया कवरेज ने लोगों का इस पर से ट्रस्ट मजीद कम कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल क्राइसिस खत्म होने के बाद दुबई के दूसरे एरियाज में तो बिजनेस वापस लौट आया, लेकिन दी वर्ल्ड आयरलैंड पर इरोजन के डर से किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। इंजीनियर्स और रिसर्चर्स ने जब आयरलैंड इरोजन को इन्वेस्टिगेट किया तो एक और खौफनाक मामला उभर कर सामने आ गया। पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा के साथ साथ वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली रेत पर्शियन गल्फ के समंदर से ड्रेजर के जरिए निकाल कर आयरलैंड साइड पर ही डंप की जाती थी। जब शैलो वाटर्स में से रेत निकाली गई थी, वहां पानी का दबाव बढ़ गया था, जिसकी वजह से समंदर की लहरों में काफी तब्दीलियां हो चुकी थी। लहरों में तब्दीलियों की वजह से न सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड बल्कि पूरे दुबई की कोस्ट लाइन में इरोजन देखी गई। ये सैटेलाइट फुटेज 2002 की है, जब सिर्फ पाम जुमेरा बनाया गया था। इस फुटेज में दुबई की कोस्ट लाइन को गौर से देखें, ये तकरीबन स्ट्रेट लाइन में नजर आ रही है। लेकिन अब गौर करें इस फुटेज पर जो 2008 की है, जब बाकी तमाम आइलैंड भी बनाए जा चुके थे। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दुबई की अपनी कोस्ट लाइन जगह जगह पर मुड़ चुकी है। इसको रोकने के लिए कई जगह पर आर्टिफिशियल वॉल्स भी खड़ी की गई हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने, दुबई की कोस्ट लाइन को डबल ट्रिपल करने और नेचर से खेलने का अमल अब दुबई पर उल्टा वार करने पर तुला है। इस मामले ने इन्वेस्टर, बिजनेस टाइकॉन और सेलिब्रिटी के ट्रस्ट लेवल को इतनी ठेस पहुंचाई कि दुबई गवर्नमेंट ने आयरलैंड के तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल तौर पर रुकवा दिए। बात यहां तक पहुंच गई कि दुबई को पाम जबल अली के इन्वेस्टर्स को रिफंड करना पड़ा और पाम डेरा के प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ना पड़े। बेशक प्राइवेट आइलैंड का अपना ही चार्म है, लेकिन जो लग्जरी आइलैंड में एंजॉय किया जा सकता है वो पाम जुमेरा पर ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। आखिरकार ये दुबई का पहला आइलैंड प्रोजेक्ट जो भरपूर कामयाब हुआ, पर फेमस सेलिब्रिटीज ऑलरेडी पाम जुमेरा पर प्रॉपर्टीज ऑन करते हैं, जिसमें फेमस फुटबॉलर डेविड बेकहम, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी के साथ साथ कई जाने माने नाम भी शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है दी वर्ल्ड आइलैंड पर किसी ने भी अपना मेंशन नहीं बनाया। 300 में से 9 आइलैंड ऐसे हैं जिनको तामीर किया जा चुका है। इनमें लबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड और फार्मूला 1 के नाम पर बनाया गया माइकल शॉमेकर आइलैंड तामीर किया जा चुका है। बाकी तमाम 291 आइलैंड अभी तक खाली पड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता समंदर की नजर होते जा रहे हैं। दुबई के शेख अपनी इस नाकामी से अच्छी तरह वाकिफ हैं और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए नए और जदीद प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने में लगे हैं। नया प्लान ये है कि पहले दी वर्ल्ड के यूरोप आइलैंड को तामीर किया जाए, स्वीडन आयरलैंड में 10 पैलेसेस, वेडमन जर्मनी आयरलैंड में 32 विलास और टोटल 78 फ्लोटिंग स्वेट्स बनाने का प्लान किया गया है। इन फ्लोटिंग स्वेट्स पर टूरिस्ट समंदर के एक यूनिक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकेंगे। न सिर्फ समंदर के ऊपर बल्कि टूरिस्ट अंडर वाटर अपने बेड पर मेरीन लाइफ से भी लुत्फानंदोज हो सकेंगे। एक बात तो तय है कि दुबई इन छोटे मोटे फेलियर से घबराने वाला नहीं। इसकी जीती जागती मिसाल जमराना आइसलैंड, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई एक्सपो 2020 के रंगीनियों में देखी जा सकती है। साथ ही साथ दुबई के फ्यूचर प्लान में दुनिया का पहला डायनामिक टावर भी मौजूद है, जिसके रोटेटिंग फ्लोर की वजह से अंदर बैठे लोग दुबई का 360 व्यू एंजॉय कर सकेंगे। उम्मीद है फैक्ट्स इनसाइड की यह वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।